कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों कल मैंने आपके साथ गोपाल जी का मॉर्निंग जो मैं कैसे मॉर्निंग में ठाकुर जी का सेवा करती हूँ, भोग में क्या लगाती हूँ, कैसे भोग लगाती हूँ, इसका एक छोटा सा वीडियो, एक दर्शन मैं अपलोड किया था। आप सभी लोगों ने देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत ही प्यारे हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दोपहर को हम क्या भोग लगाएंगे और दोपहर से लेकर रात तक इनकी सेवा कैसे होती है। तो सबसे पहले आज जो बनाया है हमने दोपहर को गर्मा गर्म पकोड़ा, आलू की पकोड़ा है। गोपाल जी छोटे बालक स्वरूप भगवान है और इसीलिए बहुत लोग मुझसे पूछते भी है क्या गोपाल जी को हम जो खाते हैं सभी भोग लगा सकते हैं। तो इसकी जवाब है हाँ, जरूर लगा सकते हैं, लेकिन भगवान जी को भोग लगाने का कुछ परहेज होता है। हर चीज का भोग भगवान जी को नहीं लगता है। सबसे पहला परहेज है भगवान जी को कभी भी नॉनवेज या जो पुराने खाना होता है, जो फ्रिज में रखा हुआ खाना होता है, ऐसे खाने का भोग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात है जो बाहर से खरीदा हुआ खाना है, इस तरह का पकोड़ा, समोसा, ये सब भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाहर जो है इसमें प्याज लहसुन पड़ता है और कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए आप जो है इस चीज को अवॉइड करें। ये पकोड़ा मैंने घर पर बनाया है, आप भी चाहे तो घर पर ऐसे पकोड़ा बना के गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि गोपाल जी को हम उस हर चीज की भोग लगा सकते जो सात्विक है, घर पर बना हुआ है, चाहे वो पकोड़ा ही क्यों ना हो। ये गोपाल जी को मैं दोपहर का जो है भात का सेवा नहीं लिए है, क्योंकि हर रोज मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था कि मैं उनको जो है राइस दाल चावल का भोग लगाऊं। इसीलिए जितना हमसे हो पाता है, आपके अपनी जीवन शैली के हिसाब से जितना आपसे हो पाता है आप उसी हिसाब से सेवा ले। हमने दोपहर को ठाकुर जी को भोग तो जरूर लगाते हैं, लेकिन किसी दिन फल का भोग लगाते हैं, किसी दिन जो बनता है उसी का भोग लगाते हैं, किसी दिन लड्डू का भोग लगाते हैं, ऐसे। तो ये है ठाकुर जी का दोपहर का भोग। अब हम सीधा मिलते हैं आपको शाम को क्या करेंगे, हम लोग आरती कैसे करेंगे, भोग क्या लगाएंगे और रात का ठाकुर जी का सेवा कैसे होगी। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं सीधा शाम को। अब हो गई है शाम, तो अब हम ठाकुर जी को दूध का भोग लगाते हैं। ठाकुर जी दूध का भोग ग्रहण करें, तो इस तरह से हम ठाकुर जी को दूध का भोग लगाएंगे। और यहाँ पे मैं सामने एक प्लेट के ऊपर ऐसे दूध रख देती हूँ। भोग लगाने के बाद बहुत लोग पूछते हैं कि भोग कितने देर तक रहना चाहिए। तो देखिए भोग लगाने के बाद भोग को आप 5-10 मिनट के लिए ठाकुर जी के सामने रख दें और उसके बाद उसको जो भोग है उसको आप वहाँ से हटा लें और हटा के फिर अपना प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। तो इस तरह से ठाकुर जी को शाम को हम भोग लगाते हैं और इसके बाद हम प्रज्वलित करेंगे दिया। तो थोड़ी सी आरती भी हम कर लेंगे। तो इसी तरह से शाम का पूजा भी हमारा हो जाएगा। हमने तैयारी कर लिया है। जो शाम का बत्ती है, तो ये धूप बत्ती मैं इसको जलाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कपूर डाला है थोड़ा सा, तो ये इस तरह से धूप बत्ती भी हमने तैयार कर लिया है, दिया प्रज्वलित कर लिए है। तो चलिए अब जो है दिया हम लगा लेते हैं, धूप बत्ती लगा लेते हैं। सब किचन में ही मैं तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं कान्हा जी को बत्ती दिखा देती हूँ और इस तरह से हम लेके आते हैं और सभी भगवान जी को हम दिखा देते हैं, दिया दिखा देते हैं, राधा कृष्ण जी को दिया दिखा देते हैं। तो इस तरह से और फिर हमारे छोटे जो लड्डू गोपाल राधा कृष्ण जी है उनको भी दिया दिखा देते हैं। सभी को दूध का भोग हमने लगा दिया है और फिर हम छोटे लड्डू गोपाल जी को इस तरह से हम दिया दिखा देंगे। तो ये शाम का इस तरह से हम आरती कर लेंगे और दिया भी हम यहीं पे ठाकुर जी के सामने रख देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा शाम का आरती हो जाती है ठाकुर जी के लिए। अब हम जो है मेन जो मंदिर में वहाँ पे दीपक जला देते हैं। हमने यहाँ पे मंदिर पे भी दिया प्रज्वलित कर दिया है और यहाँ पे देखिए मैंने धूप इस तरह से धूप प्रज्वलित कर लेती हूँ और जो है धूप ठाकुर जी को भी धूप दिखा देंगे। तो इस तरह से भगवान जी के सभी भगवान को धूप दिखाना रहता है। सभी भगवान को मेन मंदिर में जहाँ पे सभी भगवान जी विराजमान है, सभी भगवान को धूप दिखा के ऐसे ही थोड़ा सा ही पूजा रहता है, मेरा बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो इस तरह से हमने ठाकुर जी का शाम का जो है पूजा इस टाइम पे कर लेते हैं। तो अभी जो है ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी थोड़ा सा हम तुलसी में दिया दिखा देंगे, तुलसी में धूप बत्ती जला देंगे और प्रज्वलित कर लेंगे और फिर अभी रात का भोग हो जाने के बाद ठाकुर जी को शयन दे देंगे। तो इतना ही हमारा रूटीन है। तो चलिए आगे देखते हैं कि रात का कैसा रहेगा।
ये देखिए अभी रात हो गई है और यहाँ पे धूप बत्ती भी हमारा पूरा प्रज्वलित हो चुका है। ये भी इसको मैं अभी साइड कर दूँ। दिया अभी भी थोड़ा बहुत जल चालू है, दिया बहुत देर तक चालू रहती है और अभी मैं इनको जो है भोग लगा दूंगी। तो रात को आज भोग में मैंने ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया है। तो यहाँ पे मैंने खजूर और किशमिश, काजू ये सब भोग लगाया हुआ है। तो ठाकुर जी का ये रात का भोग हो जाएगा। और इसी तरह से रात का भोग लगाने के बाद अभी हम इनको थोड़ी देर में शयन दे देते हैं। शयन देने के लिए ठाकुर जी यहीं सोते हैं और जो राधा रानी और कान्हा जी है वो अपनी जगह पे सोते हैं। यानी कि जो हमारे बड़े राधा कृष्ण जी है ना, ये अपनी जगह पे यहीं पे ये शयन जो सो जाते हैं। इनको भी हम थोड़े अभी भोग लगा देंगे, साथ में ही भोग लगाते हैं सबका। और यहाँ पे राधा कृष्ण जी को बस बोल देते हैं कि ठाकुर जी आप भी रेस्ट कर लो, क्योंकि बड़े विग्रह जो होते हैं इनको अलग से शयन नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से सब भोग थाली हमारा रेडी है, बस भोग ला के रखना ही है। अभी छोटे गोपाल जी का मैं सबसे पहले भोग लगा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत बच्चे हैं, छोटे हैं एकदम। तो इस तरह से इनका हो जाता है। तो अभी चलिए इनको थोड़ी देर में मैं सुला देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि रात का शयन कैसे दिलाते हैं हम, और उसके बाद ये वीडियो मैं वहीं पे क्लोज कर दूंगी। तो दोस्तों ये देखिए रात हो गया है, अभी हम इनके भोग को जो है साइड में रख लेंगे। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि भोग को हम क्या करेंगे। तो जो भोग लगाते हैं उसको प्रसाद स्वरूप घर में सभी लोग खा सकते हैं, मतलब खाना चाहिए। तुलसी के जो पत्ते हैं, ये तुलसी के पत्ते भी मैं अभी धीरे साइड में रख दूंगी। और इनके यहाँ पे दिया भी हमारा बुझ गया है, तो ये भी हम धीरे से साइड में रख देंगे। तो इस जगह को थोड़ा सा हम क्लियर कर लेंगे ताकि हम गोपाल जी को अच्छे से सुला सके। ये जो फूल है, फूल को मैं नीचे रख दूंगी थोड़ा सा। और गोपाल जी के जो गहने वगैरह है उसके लिए यहाँ पे मैं एक कटोरा रखती हूँ, जिसमें उनकी ये पगड़ी, गहने वगैरह सब रख देती हूँ। तो सवेरे अगर चेंज करना है तो मैं चेंज कर लेती हूँ, और किसी किसी दिन यही चीज़ें अब रिपीट हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, खोना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं इस तरह से एक कटोरा में अलग से रख देती हूँ। अब गोपाल जी का जो ये पोशाक है, ये थोड़ा हेवी पोशाक है, और इसीलिए इनको अभी हम जो घर पर मैंने अपने हाथों से बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा, ये एक हल्का पोशाक है, यही पहना के मैं सुलाऊंगी। तो चलिए अभी गोपाल जी का हम पोशाक चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे रात को थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होता है, बाकी इतना ठंडा तो रहता नहीं है। तो इस तरह से हमने गोपाल जी को हल्का पोशाक पहना के सुलाएंगे। बच्चे हो चाहे बड़े हो, पोशाक जितना हल्का होता है या कॉटन का होता है, इस तरह का पोशाक में नींद अच्छा आता है। तो आप चाहे तो, मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन किसी किसी दिन गोपाल जी का जैसे पैरों में थोड़ा सा तेल लगा दिया, तो इस तरह से अच्छा गोपाल जी को अच्छे से नींद आ जाती है। तो ये देखिए अभी हमने यहाँ पे तकिया रख दिया है और गोपाल जी को यहाँ पे सुला दिया है। और थोड़ा सा इनका पैर दबा देते हैं। तो इस तरह से इनका पैर हम दबा देंगे हल्के से, और फिर गोपाल जी को सुला देंगे। तकिया थोड़ा एक हाथ के नीचे तकिया हमेशा रखना चाहिए। और क्योंकि रात को थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो ये इनके एक कंबल है जो हम उनको उड़ा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे गोपाल जी सो जाते हैं। तो यही है हमारा जो शाम से लेके दोपहर से लेके जो रात का रूटीन रहता है, वो यही रहता है। तो इस तरह से गोपाल जी हमारा सो गए हैं। लाइट अभी मैं ऑफ़ कर दूंगी और बाकी की लाइट भी ऑफ़ कर दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी वीडियो आज समाप्त करती हूँ। अगर पूरे दिन की ये दिनचर्या आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहे। मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।